उत्तरायणी के शुभ अवसर पर उत्तराखंडी नींबू सन्नी और गुड़ की पार्टी का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड भवन में कराया गया। इसी पार्टी में से कुछ लोगों को हमने अपने साथ अपने चैनल में उनसे बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर इस पार्टी के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि विपक्ष के कई लोगों का यह मानना है कि हरीश रावत जी का यह एक पब्लिक को लुभावने का या अपने वोटरों को लुभावने का एक स्टंट मात्र है और कुछ नहीं है। तो देखें आप भी आखिर क्या कहना है लोगों का इस बात पर। सर, ये जो पार्टी आप कभी आम पार्टी कभी दूसरी पार्टी, ये इसके पीछे की क्या? ये उत्तराखंडियत की सोच को आगे बढ़ाना और परस्पर आपस के प्यार स्नेह को मजबूत करना, अपने प्रवासी बंधुओं को उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड की के सामाजिक और विकास के संयोजन में सम्मिलित करना है। जी, जो आज का जो आयोजन है इस पे आपका क्या कहना है? हरीश रावत जी कभी आम पार्टी कभी दूसरी पार्टी या इस तरह की पार्टियां करते हैं, क्या ये वोट को लुभावना इस तरीके का कुछ है? नहीं, ये नहीं है। ये हमारी उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से लगातार उनका जो लगाव है। इससे पहले भी हमने दिल्ली में फिरोजशाह रोड में उत्तराखंडी भोजन जो हमारे परंपरागत व्यंजन है उसकी पार्टी की थी। अभी रुद्रपुर में, उससे पहले देहरादून में, लगातार कहीं ना कहीं इस प्रकार के एक विशेष संदेश की कम से कम उत्तराखंड में कई चीज़ें हैं। ऐसे हमारे अभी पहाड़ी नींबू का सन्नी अगर आपने खाई होगी तो बहुत ही आकर्षक है, जिसमें शहद, नींबू, दही और भांग की जो चटनी नमक पीस के बनता है। ऐसे कई चीज़ें हमारे उत्तराखंड के जो फल है उनको बढ़ावा देने के लिए और ये आमंत्रण देने के लिए कि हर जगह से लोग हमारे उत्तराखंड आएँ, उत्तराखंड के उन फलों को देखें, उनका आनंद लें और विशेष तौर पर उन प्रवासी उत्तराखंडियों से कि कम से कम अपने गाँव की ओर वो जाएँ और जो पलायन करती हुई हमारी ज़मीन है, जो भूमि बंजर हो गई है, उस पर भी विशेष ध्यान दें कि कुछ न कुछ नींबू और अखरोट के पेड़ लगाकर वहाँ हम अपने क्षेत्र को पुनः हरा भरा कर सकते हैं और वहाँ पर पुनः लोगों को लाकर जागृत कर सकते हैं उत्तराखंड की उस पावन पुनीत देवभूमि को। लेकिन विपक्ष के कई लोगों का मानना है कि ये रावत जी का एक पॉलिटिकल स्टंट है वोट को एकत्र करने का। उनके लिए क्या कहना है? देखिए, उन जो कुछ नहीं कर सकता वो दूसरे के लिए कुछ न कुछ कहेगा, क्योंकि 2 वर्ष से अधिक का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हो गया। इससे पहले हमने काफल पार्टी की थी इसी गढ़वाल भवन में और जबरदस्त तौर पे मैंने देखा था कि प्रवासी उत्तराखंडियों में बड़ा उत्साह था। दिल्ली में काफल उपलब्ध नहीं होते, लेकिन हमने दिल्ली में भी काफल लाकर लोगों की यहाँ पर काफल का जो आनंद था उसको जागृत किया। ये प्रयास है, रावत जी का छोटा सा प्रयास है और हम इसको पूरे भारत में फैलाएंगे। ये हमारा ये एक मुहिम है कि जहाँ जहाँ उत्तराखंड के प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं हम सब जगह इस पार्टी को ले जाएंगे। ये वोट नहीं, केवल उत्तराखंड को अपने लोगों को जागृत करने के लिए कि आइए, हमारे उत्तराखंड में बहुत अनेक चीज़ें हैं, चाहे वहाँ का झुंगरा हो, चाहे मडवा हो, चाहे हमारे लाल चावल हो, चाहे भट और गहत की दाल हो, चाहे फिर हमारा माल्टा, संतरा, नींबू और ऐसी चीज़ें हो। आइए, हम तो आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करते हैं उत्तराखंड में आइए। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे विरोधी है उनसे भी कहना चाहता हूँ, कुछ न कुछ काम करने का प्रयास आप भी कीजिए, कुछ आप भी पार्टी करिए, कुछ पैसे खर्च करिए, तो लोगों को लगेगा ये वोट के लिए नहीं, ये लोगों को एकत्रित करने के लिए, जागृत करने के लिए प्रयास है, मुहिम है। चलिए कर्नाटक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, आज का जो हरीश रावत जी ने ये पार्टी रखी है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे गढ़वाल के लगभग सभी लोग जो दिल्ली में हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। वी आर वेरी थैंकफुल टू हरीश रावत जी। एवरीवेयर ही ऑलवेज इनवाइट्स द पीपल ऑफ उत्तराखंडी, और लोग आते हैं और स्पेशली महिलाएं इस त्यौहार को, जो उत्तरायणी का हमारे पहाड़ में बहुत बड़ा पर्व होता है, उसको सारी महिलाएं एंजॉय करती हैं। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे
35 लाख पहाड़ी हैं यहाँ पे और बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन हरीश रावत जी ने ये त्यौहार ये हर साल वो लोगों को बुलाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं जैसे, और हर बार वो कहते हैं कि हमारा पहाड़ी भोजन को प्रमोट करना चाहिए, हमारे क्या कहते हैं मडवे को प्रमोट करना चाहिए, और हमारे जो क्या कहते हैं गौत की दाल होती है उसको प्रमोट करना चाहिए। और हमारे क्या आपको लगता है जो हरीश रावत जी का ये प्रयास है ये भलीभूत हो रहा है? डेफिनेटली अपने पीपल आर वेरी मच अवेयर एंड दे आर एंजॉइंग एक्चुअली आई एम वेरी मच एंजॉइंग दिस, क्योंकि ये होता है बहुत कम, मतलब ऐसा होता है। और मेरे को अभी तक ये लगता है कि कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर या और कोई भी किसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं है जो उसने ये इस तरह की पहल की है, लेकिन हरीश रावत जी इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ प्रमोटेड दिस प्रोग्राम। पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजुम है और मैं यहीं वार्ड 82 की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और ये मैसेज जाता है इनकी तरफ से, हमारे हरीश रावत जी की तरफ से, कि उत्तराखंड की कहीं भी रहें उत्तराखंडी, एक स्पेशल उनका रहना चाहिए कि यहाँ पर ये प्रधान में रह रहे हैं। और हमारे तो एक रामलीला भी होती है जो कि किशनगंज में रेलवे कॉलोनी के अंदर होती है, और हो गया उसको भी 25-26 साल लाइक हो गया, और वो कंटिन्यू हमारे उसमें आते हैं। बट ही हैज टेकन वेरी गुड इनिशिएटिव, और किसी ने इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया, और हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और मैं अपने यंगस्टर्स को, अपने बच्चों को, और जो यहाँ के बच्चे उनको ये कहते हैं कि हमें हमारी इस सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चे इस भोजन को देखें, हमारी संस्कृति को, हमारे नथ ग्लोबन इनका प्रमोशन हो। पूरी अपनी ड्रेस में आई, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारी बाइट ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करुणा भट्ट है और मैं जी, आप भी पहाड़ से हैं? हाँ, मैं कुमाऊं से हूँ। क्या आपको लगता है हरीश रावत जी के इस प्रयास से जो ये पलायन है जी, पलायन के प्रति लोग बाग जागरूक होंगे कि हमें नहीं, हमारे जो गांव के ये फ्रूट्स हैं, खाने हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इससे ही अपना रोजगार डेवलप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। और हम ऐसे, मैं एज ए आर्टिस्ट, मैं भी एक कुमाऊनी या उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने भी पलायन के ऊपर एक मूवी बनाई है, अभी आई नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे प्रयास हैं इनके, और मैं तो बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ इनको। और हाँ जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमानी बसेड़ा है। मैं उत्तराखंड के चमोली जिले की रहने वाली हूँ बेसिकली, बट मैं दिल्ली में राइट नाउ, मैं दिल्ली में पूरी तरह से सेटल हूँ। और हरीश रावत जी का मैं हर प्रोग्राम को अटेंड करती हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा कि जो मैंने हरीश रावत जी का अटेंड ना किया हो। और उनके जो भी प्रयास होते हैं, हम गढ़वाली या कुमाऊनी अपने ट्रेडिशन को आगे लाने के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग क्या है कि एक पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे बेसिकली उस चीज़ की ओर जा रहे हैं। तो हरीश रावत जी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ये कल्चरल प्रोग्राम निकालते हैं हमारे कल्चर का, जिससे क्या होता है हम लोग मोटिवेट होते हैं, और देन आफ्टर हम अपने बच्चों में वो चीज़ करते हैं। तो ये मेरे को रावत जी का बहुत ही बड़ा एक योगदान लगता है हमारे लिए। तो प्रेमा जी, आप सबसे, कई लोगों का ये मानना है कि हरीश रावत जी इस तरीके के ये पॉलिटिकल स्टंट करते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, तो मैं तो इस बात को नहीं मानती पॉलिटिकल स्टंट है, तो फिर आप लोग भी करिए। और ये तो एक अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को ला रहे हैं समाज में, और लोग इसको इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग अब देखिए, राजनीति में इसको पॉलिटिकल स्टंट वो तो कहेंगे ही कहेंगे, तो हम इस बात को नहीं मानते कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। हर तरह से हर कोई त्योहार है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, तो अपने कल्चर को तो कहीं भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आज दिल्ली में कितनी जगह ये त्योहार मनाएगा, 13-14 तारीख को देखना माना जाएगा। सभी लोग अपने धर्म को अप्रिशिएट करते हैं। अगर रावत जी ने अपने धर्म को अप्रिशिएट कर दिया तो इसमें पॉलिटिक्स वाली क्या बात हो गई? और भी कुमाऊनी और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड से हैं, उन्होंने कितना कर लिया, हम ये पूछना चाहते हैं बस। और पिछले 5-6 साल से हरीश रावत जी कंटिन्यूसली इसके प्रयास कर रहे हैं, और हम क्या कहते हैं उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपसे बात करके बड़ा। आज हम हरीश रावत जी के इस फंक्शन कह लो या इसको एक उत्तराखंड सम्मेलन कह सकते हैं आप, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर जुटे, सारे उत्तराखंड समाज के लोग, जो ये चाय पार्टी और जो फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं अपने समाज के लिए। इसी भीड़ में से हमने नंदन सिंह रावत जी को पकड़ा है। जो नंदन सिंह रावत है, उत्तराखंड समाज और उत्तराखंड के लिए तत्पर वो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई आंदोलन, और उत्तराखंड आंदोलन में भी रहे। उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है नंदन जी आपका। नमस्कार जी नंदन जी, आज की जो पार्टी है, पहला सवाल जो है मेरा, आज की जो पार्टी है इसको आप कैसे देखते हैं?
ये एक पहाड़ के जो साधन संसाधन है, जो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको रोकने के लिए इस तरह की पार्टियां, इस तरह के विचार, इस तरह के सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मैं हरीश रावत जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो तत्पर लगे रहते हैं इन्हीं कामों में, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो, किसी भी तरह की ऐसी फलाहार, प्लस जो वहाँ की हथकरघा है, उनका ये मानना है कि अगर हम इसी तरह की चीज़ों का उपभोग दिल्ली, एनसीआर या प्रवास के लोग करते रहेंगे तो उतनी ही प्रोडक्शन पहाड़ में होगी और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप इसको रोजगार के रूप में देख रहे हैं रावत जी, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि ये तो हरीश रावत जी की पुरानी स्ट्रेटेजी है अपने वोट बैंक को एकत्र करने की। उस पे आपका क्या कहना है? क्या हरीश रावत के अलावा और कोई चुनाव नहीं लड़ता वहाँ? 70 विधायक, 5 सांसद, क्या उनकी नीति नहीं है? तो हरीश रावत का ही वोट बैंक कैसे बढ़ेगा इस नीति से? हरीश रावत से तो बड़ी बड़ी कोठियां दिल्ली के लोगों के पास हैं, जो पहाड़ के इतने बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने तो कभी किसी तरह की कोई चाय भी नहीं पिलाता कोई घर पे। तो ये वोट बैंक की जो बात करते हैं, ये एक हरीश रावत की रणनीति जो है उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो वो पलायन की बात करते हैं कि पलायन रोकना चाहिए, दूसरी तरफ जब हरीश रावत जैसे नेता इस तरह का आयोजन करते हैं तो उस पर वो अपनी गंदी प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छा रावत जी, एक सवाल और लेता हूँ। उत्तराखंड आंदोलन में आप रहे, मैं उत्तराखंड आंदोलन के विषय में जो आंदोलनकारियों के प्रति सरकार का, वर्तमान सरकार का रवैये के विषय में आप अपनी टिप्पणी क्या? मैं अब क्या बोलूं आपसे इस मामले में। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो निरंतर दिल्ली का आंदोलनकारी, दिल्ली एनसीआर जिनका चिन्हीकरण होना था, वो उनसे मिलते थे और उन संदर्भ में उन्होंने कमेटी बना के एक जीओ भी पास करा था कि जो लोग कटिंग के आधार पर, जिनका प्रेस कटिंग है, उस आधार पर अपना चिन्हीकरण अप्लाई कर सकते हैं। इस सरकार ने एक ऐसा जीओ निकाल दिया, जो लास्ट ईयर जो लास्ट मीटिंग हुई थी 31 तारीख को, उसमें एक ऐसा जीओ निकाल दिया कि चिन्हीकरण जो है सिर्फ जेल के आधार पर होगा और प्रेस कटिंग के आधार पर चिन्हीकरण नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी जेल नहीं गया। दिल्ली एनसीआर के आंदोलनकारियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लाठियां खाई, जेल गए, प्रशासन से उनके झगड़े हुए, लेकिन इस सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि हम हरीश रावत के नेतृत्व में त्रिवेंद्र रावत जी से मिले थे, उनको बधाई दी थी मुख्यमंत्री बनने में, लेकिन उनका कोई भी नरम रवैया आंदोलनकारियों की तरफ नहीं है। तो आंदोलनकारियों का कोई ऐसा आगे कोई मोर्चा कह लो या कोई आंदोलन या इस तरीके का मांग कह लो, क्या मिलके कुछ आगे करने की कुछ विषय में, इस विषय में कुछ सोचा है आंदोलनकारी ने? अब चिन्हीकरण का तो मुद्दा हरीश रावत जी के जाने के बाद, क्योंकि जियो हो गया, मुख्यमंत्री से निरंतर मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि ये तत्काल मुख्यमंत्री का कोई पीआर नहीं है कि दिल्ली के एनसीआर के लोग उनसे मिले। लेकिन गैरसैंण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हरीश रावत ने गैरसैंण घोषणा तो नहीं कर पाए वो, लेकिन वहाँ का जो उन्होंने एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया है, वो एक ऐसा ढांचा खड़ा किया, कोई भी सरकार उत्तराखंड में आएगी उनको गैरसैंण से होकर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा मुद्दा गैरसैंण है। अब एक नया मुद्दा भू अध्यादेश जो ले आए हैं, जो पूरा पहाड़ बेचने का उन्होंने एक संकल्प ले लिया है और प्लेन्स को पहाड़ से मिलाने का जो काम वो सोच रहे हैं, उसके खिलाफ हमेशा आंदोलनकारी खड़ा रहेगा, आंदोलन करेगा, उग्र रूप भी देना पड़े तो वो भी देगा। चलिए रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये थे नंदन सिंह रावत जी, जिन्होंने एक और से सरकार को भी चेताया है कि यदि जो जो नीतियाँ जिस तरह से भू अध्यादेश वो लेके आए हैं, उसको अगर पहाड़ बेचने की बात ये कह रहे हैं कि ये पहाड़ बेचने वाला जो उन्होंने अध्यादेश लाया है, उसको हम नहीं होने देंगे, आंदोलनकारी हमेशा सक्रिय रहेंगे। तो पहले माइलस्टोन के लिए मैं शूरवीर सिंह नेगी, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, धन्यवाद।